जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था और अर्जुन को मोह हो गया और भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए अपने विराट स्वरूप में उपस्थित हो गए। तब अर्जुन उनका विराट स्वरूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और भगवान विष्णु के रूप में कृष्ण के दर्शन प्राप्त करके उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, त्रिकाल दृष्टा हो गए अर्जुन। और भगवान कृष्ण ने नारायण स्वरूप में उनको ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। तभी एक अलौकिक घटना घटित हुई। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में सर्वशक्तिमान महारुद्र महाशक्ति प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रलयंकारी स्वरूप में, जिनकी जटाओं में नाग दिख रहे थे, ऐसे विभत्स स्वरूप में उपस्थित हो गए। तब महारुद्र ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि आपने तो पहले भी नर स्वरूप धारण किया और किसी नर स्वरूप में, विराट रूप में तो आप नहीं, ऐसी क्या घटना घट गई, ऐसा क्या घटित हो गया इस सृष्टि में कि आपको सृष्टि के नियमों को छोड़कर इस विराट स्वरूप में प्रस्तुत होना पड़ा? किसने आपको बाध्य किया इस स्वरूप में आने के लिए? इस अर्जुन ने या किसी और ने? यदि आप नर स्वरूप में हैं तो विराट स्वरूप में आना यह तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। हां, आप सृष्टि के पालन करता है, परंतु नर से विराट स्वरूप में आना यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ऐसा क्या हो गया जिसके कारणवश आपको विराट स्वरूप धारण करना पड़ा? भगवान कृष्ण ने शिव को संतुष्ट करने के लिए उत्तर दिया कि धर्म के पुनरुद्धार के लिए मुझे गीता ज्ञान देकर अर्जुन को विवस्वान बनाना है। इस कारण से मुझे विराट स्वरूप धारण करना है। इस धरा में अधर्म इतना बढ़ चुका है कि ईश्वर के साक्षात्कार के बिना यहां पर धर्म का पुनर्जागरण संभव है। इस कारण से मुझे विराट स्वरूप धारण करना। भगवान शिव ने फिर प्रश्न किया, ये भीष्म, ये द्रोण, ये कर्ण, ये सब तो देवपुत्र हैं, इनके होते हुए कैसे अधर्म बढ़ गया? भगवान कृष्ण ने कहा, ये सब अधर्म के पक्ष में खड़े हैं और मानवता के दोषी हैं। तब रुद्र ने ललकारा, ये भीष्म दोषी है, इतने बाण लगेंगे इसके शरीर में कि इसकी मृत्यु उदाहरण बन जाएगी। द्रोण का शीश मैं खा लूंगा युद्ध में। कर्ण का अहंकार शीश के रूप में कट के गिरेगा इस रणभूमि में। प्रलय होगी यहां पर, मैं मृत्यु नृत्य करूंगा, काल भैरव प्रकट होगा, योगिनियां नाचेंगी, कर्ण क्रंदन होंगे, चीत्कार होंगे, युद्ध उदाहरण हो जाएगा संपूर्ण सृष्टि के लिए कि जब सृष्टि के नियमों का पालन नहीं होगा, इनकी अवहेलना होगी, तो ऐसा ही नरसंहार होगा। और इस अधर्म के लिए जितने अधर्मी दोषी होंगे सबकी मृत्यु उदाहरण बनेगी इस सृष्टि के लिए। अतः हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सृष्टि के नियमों का पालन करें, प्रकृति के नियमों का पालन करें, उस महारुद्र को क्रोध ना दिलाएं जिसने सृष्टि के